स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज है आपका यानी कि 7 अगस्त और 7 अगस्त के दिन बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 21,391 पोस्ट का जो प्रथम पाली का आज एग्जाम था यानी कि 7 अगस्त को संपन्न हो चुका है। ठीक है, और मैं शुरू में एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए आपका जो बिहार पुलिस का आज एग्जाम हुआ है ना, प्रत्येक जिला में क्वेश्चन पेपर अलग अलग था। ठीक है, जिससे आपको लग रहा है कि सर एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछे गए थे, तो इस भ्रम को अपने दिमाग से आप लोग सबसे पहले निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछे गए हैं 100 के 100 प्रश्न इस वीडियो में सही है। इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आज आपके बिहार पुलिस 7 अगस्त के दिन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और जो प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि किस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप क्या लगाए हैं। ठीक है, इससे आपको अनुमान मिल जाएगा कि आप अपने आज के एग्जाम में कितना स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, आगामी जिनका भी बिहार पुलिस का एग्जाम है 11 अगस्त को और उससे आगे जिनका भी एग्जाम है, आप सभी के लिए भी यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए। जो न्यू सिलेबस आपका जारी किया गया है आपके सिलेबस पे ही आधारित प्रश्न है, बस थोड़ा सा ऑप्शन और लैंग्वेज को थोड़ा सा बदला गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्लियर? देखिए, जो पिछला वीडियो आपको आंसर के रूप में मिला है, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन वही पूछा गया है, बट आप ध्यान रखिए अलग अलग जिला का इस बार जो क्वेश्चन पेपर है अलग अलग है। इस बात को आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन वही पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए सटीक क्वेश्चन जैसे हम बताए थे कि कलेक्ट कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाएंगे। तो एक पेपर था आपका जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदन के समक्ष कौन रखता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर में जो भी राष्ट्रपति दिया था बिल्कुल आपके सही जवाब हो जाएगा। बजट संबंधित प्रश्न है, 112 में बजट का उल्लेख है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न भी पूछा गया था आप सभी से, किसी भी देश में कानून बनाने का अधिकार। देखिए, किसी देश में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है। काफी बार हम इस प्रश्न को तो सॉल्व करवाए हैं और ये बजट वाला प्रश्न भी हम पॉलिटी में सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न पूछा गया था, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए हाल ही में चर्चा में था यानी कि नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता, नरेंद्र मोदी। जो भी ऑप्शन में दिया था बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न पूछ लिया गया था मिसाइल एंटी टैंक के बारे में, कौन सा है, 4 ऑप्शन दिया गया था। जिस भी ऑप्शन में नाग था बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता। नाग अगर आप लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ऑप्शन तो हमें बच्चे नहीं बता पाए कि भारत में कौन वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं था। अगर आप सभी में के पेपर में यह प्रश्न आया था, जरूर आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप इस प्रश्न का सही जवाब क्या लगाया। ठीक है, देखिए एक प्रश्न और पूछा गया था कंप्यूटर से संबंधित कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट को जोड़ता है। जो भी ऑप्शन में मदरबोर्ड दिया था बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता। ठीक है, आगे देखिए। एक प्रश्न और पूछ लिया गया था, अल्फा कण के द्विआवेशित यानी कि अल्फा कण क्या है आपसे पूछा गया है। तो द्विआवेशित हीलियम आयन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें यानी कि हम बताए थे कि देखिए गामा के बारे में बताए थे कि भेदन सप्ताह सर्वाधिक होता है, और देखिए बताए थे कि अल्फा 1 निकलेगा तो 4 को क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में द्विआवेशित हीलियम आयन दिया था बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हीलियम आयन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न पूछ लिया गया था C6H14 में समायवों की संख्या पूछा गया था। जो भी ऑप्शन में 5 दिया था अगर आप 5 लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे प्रश्न पूछा गया था, जल के अणु में बंद होता है। तो जल का अणु क्या होता है, H2O होता है, और देखिए गैस ही है यहाँ पर। ठीक है, तो सहसंयोजी बंद हो जाएगा जल के अणु में, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है,
आगे एक प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष बिहार को यानी कि बंगाल से मतलब बिहार का दर्जा मिला और राजधानी यानी कि पटना कब बना? तो ऑप्शन के अनुसार अगर आप जाइएगा तो जो भी ऑप्शन में 1936 दिया होगा, आप अगर लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर? चलिए एक और प्रश्न पूछे गए थे, सोवा रिप्पा क्या है? सोवा रिप्पा के बारे में आपसे पूछा गया था प्रश्न। तो यह हिमालय की एक दवा पद्धति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जो भी ऑप्शन में दिया था लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और प्रश्न पूछा गया था जो पिछले हम इतिहास के स्पेशल क्लास में इसको बताए हुए हैं, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो यह बात भी बताए थे कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और इसके देखिए वास्तुकार पूछा गया है तो उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन नंबर जो भी उस्ताद अहमद लाहौरी दिया था बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिंबिसार का राजवैद जीवक कहाँ का निवासी था? ऑप्शन में राजगृह भी शायद था और गिरी ब्रज भी था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब अगर ऑप्शन नंबर आप जो भी में दिया गया था यानी कि राजगिरी, अगर राजगिरी लगा है बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी से भी प्रश्न काफी आसान पूछे गए हैं आपके, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में जो भी बहु विभाजन दिया था जिस भी ऑप्शन में आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हिंदी से भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, स्वागत में उपसर्ग बताना है तो सु हो जाएगा उपसर्ग, ध्यान रखिएगा जो भी ऑप्शन में सु दिया था आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए हिंदी से एक और प्रश्न पूछे गए थे, बच्चा खेल रहा है में काल पूछा गया था और आपको सामान्य वर्तमान काल अपूर्ण वर्तमान काल देकर के ऐसा ऑप्शन दिया था। आप सभी बताइए कि कमेंट में क्या यह ऑप्शन दिए गए थे या नहीं दिए गए थे? जो भी ऑप्शन में अपूर्ण वर्तमान काल था अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक प्रश्न हम यानी कि क्लियर नहीं कर पाए, बच्चे नहीं बता पाए, गुजरात में अपूर्ण कांप मृदा ऐसे करके कोई पूछा था, बताइए प्रश्न पूछा था, कमेंट में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था बायोलॉजी से ही, प्रकाश संश्लेषण से, हरी पत्तियां भोजन को संग्रहित करती है तो जिस भी ऑप्शन में स्टार्च दिया था, स्टार्च अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए जीव द्रव्य की खोज आपसे पूछ लिया था, जो भी ऑप्शन में पुरकिंजे दिया होगा अगर आप पुरकिंजे लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए आगे प्रश्न जब हम पॉलिटी के स्पेशल क्लास लिए थे उसमें हम आप सभी को बताए थे कि राज्यसभा के देखिए राज्यसभा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और बच्चे बता रहे हैं कि सर इसमें दिया था कि राज्यसभा राजा का शासन है, तो राजा का तो शासन है नहीं, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दिया था जिसमें सेना नायक यानी कि सेना का नायक हो जाएगा, सेना नायक को क्या बोलेंगे, सेना का नायक, ऐसे करके कोई ऑप्शन दिया था। तो क्या यह प्रश्न पूछे गए थे आप सभी जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछा गया था जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण संख्या पूछा गया था, तो SP के पावर Q हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया था। आगे देखिए संविधान सभा के चुनाव हुआ, संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था, ध्यान रखिएगा जो भी ऑप्शन में दिया था अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री से भी आसान प्रश्न पूछे गए हैं, आयरन का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा गया था, तो आयरन का प्रतीक चिन्ह Fe हो जाएगा, ध्यान रखिएगा लोहा यानी कि Fe जो भी ऑप्शन में दिया था आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, एक और प्रश्न हाइड्रोजन से संबंधित पूछे गए थे कि पॉप की आवाज करते हुए जलती है, तो हाइड्रोजन गैस जलता है, पॉप की आवाज, ये प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में। आगे प्रश्न पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा जिस तरह विधायी प्रक्रिया यानी कि महाभियोग प्रक्रिया होता है ना संसद में, उसी प्रक्रिया के दौरान यानी कि हटाया जाता है। आप लोग बताइए कि कमेंट में ऑप्शन में क्या क्या दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे और एक प्रश्न पूछा गया था करेंट अफेयर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की स्थापना की, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किए थे। याद कीजिए इस प्रश्न को हम बार बार बताए थे आपको, यानी कि प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में हम लोग, ठीक है, 1 या 2 प्रैक्टिस सेट या 3 देखिएगा उसमें हम इस चीज को बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछा गया था सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है, ऐसे करके प्रश्न डाले गए थे जिसमें आपको कोशिका भित्ति भी दिया था, उसके बाद से आपको यानी कि प्लेस्टिड यानी कि उत्तक भी दिया गया था। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा अनुपस्थित पूछा था, अगर तर्काय दिया था लगाए हैं आप, जो भी ऑप्शन में था बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पूछे गए थे, ये तो काफी बार हम बता चुके हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछा गया था, अपना बिहार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1106 किसी ना किसी शिफ्ट में आगे जरूर आएगा। क्लियर। आगे प्रश्न पूछा था गगन शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो राजस्थान के हुआ है। ध्यान रखिएगा जो भी ऑप्शन में दिया था बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और प्रश्न पूछे गए थे, अति भरण से बचाव कौन करता है, तो अगर फ्यूज ऑप्शन में था, फ्यूज लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न पूछा गया था भूगोल से, यानी कि नदी और उनकी सहायक नदी से संबंधित ऐसे करके प्रश्न मेल करने के लिए दिया गया था, जिसमें गोदावरी का सहायक नदी हो जाएगा पेनगंगा, कृष्णा का कोयना हो जाएगा, कावेरी का अमरावती हो जाएगा, और ध्यान रखिएगा गंगा का ऐसे कोसी करके ऑप्शन दिया था। तो अगर आप इसको मेल किए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जो भी ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, एक और प्रश्न मेल करने के लिए ही दिया गया था, बच्चे बता रहे थे रक्त है तो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा तरल संयोजी उत्तक जो भी ऑप्शन में था लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। आगे भी एक और प्रश्न पूछे गए थे, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। काफी बार प्रैक्टिस सेट के सोल्यूशन में एक नदी जरूर गोदावरी से संबंधित पूछा जाता था आपसे प्रश्न, जो महाराष्ट्र में था। क्या है, महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, जो भी ऑप्शन में था अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, और भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे एग्जाम में, सबसे शक्तिशाली महाजनपद अभी बताए हैं कि मगध था। ठीक है, अलग अलग यानी कि जिलों में अलग अलग पेपर मिला था, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि आगे प्रश्न पूछा गया था हर्षचरित के लेखक तो बाणभट्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया था बिहार यानी कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000। ठीक है, जो भी ऑप्शन में था अगर आप लगाए हैं बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। और एक प्रश्न पूछ लिए गए थे आपसे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कहाँ हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। और देखिए जाकर देखिए टेलीग्राम पर हम कहे थे कि एक प्रश्न रेलवे के मुख्यालय से आया है, आएगा जरूर। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है, हाजीपुर हो जाएगा। चार बहार बंदरगाह कहाँ है, तो ईरान में हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया था नील नदी के किनारे स्थित शहर, तो काहिरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए किसने कहा था मैं ही राज्य हूं मेरे शब्द ही कानून है, तो लुई 14वां ने कहा था। ठीक है, आगे प्रश्न पूछे गए थे संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 2027 फीफा महिला विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, तो ब्राजील होगा। जो भी ऑप्शन में था अगर आप लगाए हैं बिल्कुल सही है। एक और प्रश्न फिजिक्स से पूछ लिए गए थे, विद्युत धारा का ही सही मात्रक तो एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए करेंट अफेयर के स्पेशल क्लास में हम बताए होंगे कि यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का गठन कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, ये भी प्रश्न पूछा गया था। और आप लोग एक चीज देख लीजिए, और देखिए करेंट अफेयर के क्लास जब हम आप सभी को करवाए थे तो यहाँ पर देखिए बताए थे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस यानी कि विश्वविद्यालय का निर्माण करता, तो देखिए ऑप्शन ए बताए थे कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, तो ऐसे करके आपके प्रैक्टिस सेट से ही अधिकतर प्रश्न आए हैं अगर आपको याद होगा तब। और देखिए पॉलिटी का अगर मैं क्लास लिया था तो उसमें हम आपको बताए थे कि प्रारूप समिति का गठन आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था यहाँ पर, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब तैयार किया, और हम बताए थे कि प्रारूप समिति के गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी प्रश्न तो आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बस आपको याद होना चाहिए, ऐसे आप लोग कमेंट मत कीजिए। ठीक है, आगे और भी प्रश्न पूछे गए थे आप सभी से, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का यानी कि बायो ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा, जहां आर ऑप्शन में था बिल्कुल सही है। 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेता पूछा गया था, लेनिन हो जाएगा। ठीक है, वैशाली में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो काला शोक के समय में दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, आगे और भी प्रश्न पूछे गए थे, बिहार उच्च न्यायालय के यानी कि पटना हाई कोर्ट के अभी वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि के विनोद चंद्रन है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। और बिहार दरोगा पीटी 1275 पोस्ट में भी पूछा गया था, बार बार हम आपके क्लास में बताए हैं। फ्रैंक फंड की संधि कब हुआ था, 1871 में हुआ था। आप प्रैक्टिस सेट 11 या 12 जाकर के देखिए, वहां पर यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्या उम्मीद कीजिए यह प्रश्न हम आप सभी को नहीं सॉल्व करवाए हैं, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, करवाए हैं। और देखिए
राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र पूछा है। याद कीजिए, पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष। जरूर हम इस चीज को बताए हैं। 35 वर्ष जो भी ऑप्शन में दिया था, अगर आप लगाए हैं, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत जल्द ओरिजिनल जो आपका क्वेश्चन पेपर है बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा और हम आप सभी को 100 का 100 प्रश्न सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो को लाने का टारगेट यही था कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर ये प्रश्न नहीं पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। तो आप सबसे पहले इस बात को मान लीजिए कि हर एक जिला में क्वेश्चन पेपर क्या था, अलग अलग था। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित, चाहे आपका कटअप हो या इंपोर्टेंट क्लास, अगर लाया जाए इस चैनल पर तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।